इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों को जज़ा देता है। और हुजूर ने फरमाया जब भी तुम पे कोई मुसीबत आए, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब भी कोई मुसीबत आए पढ़ा करो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, सिर्फ फौतगी के वक्त नहीं, सिर्फ फौतगी के वक्त नहीं, जब भी कोई मुसीबत आए क्या पढ़ना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और याद रखिए मुसीबतें अल्लाह के प्यारों पर आती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा अगर तुझे मुसीबत देता है ना, और उन मुसीबतों पर जब अल्लाह तुझे कयामत में अजर देगा, दुनिया में रब तुझे जो मुसीबतें डालता है उन मुसीबतों पर जब कयामत के दिन अल्लाह तुझे अजर देगा तो तेरा दिल चाहेगा काश सुकून होता ही ना, आजमाइशें ही आजमाइशें होती, काश सुकून ना होता, आजमाइशें ही आजमाइशें होती। जब तू वो अजर देखेगा, जहां सब्र ना हो वहां दर्जनों मुसीबतें होती हैं, और जहां सब्र होता है वहां खुदा के जलवे होते हैं, जहां सब्र होता है वहां अल्लाह का करम होता है, जहां सब्र होता है खुदा की अता होती है। बाकी इबादतों पर सवाब मिलता है और सब्र पर रब रहमान मिलता है। इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के, अल्लाह सब्र करने वालों के, जिस पर कोई मुसीबत आए और वो कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर ये दुआ मांगे कि या अल्लाह ये जो तूने मुझसे चीज ली है मुझे इसका बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। इन्ना लिल्लाह पढ़े और कहे या अल्लाह जो दिया है इसका बेहतर नेमुल बदल दे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह जो चीज ली होगी उससे बेहतर चीज उसे अता फरमा देगा। ये हदीस घर जाके सुनाई। हजरत उम्मे सलमा कहती है मेरा चिराग भी बुझ जाता तो मैं पढ़ देती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने वजीफा पका लिया, मैं इस पे मुकम्मल तौर पर इस्तकामत के साथ अमल करने लगी। फरमाती है मुझ पर ऐसी मुसीबत आई जो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई, मेरे शौहर हजरत अबू सलमा इंतकाल कर गए। फरमाती है मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैंने कहा या अल्लाह मुझे बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। फरमाती है पढ़ तो लिया, हुजूर के फरमान पर यकीन भी था, लेकिन दिल में ख्याल था कि अबू सलमा से अच्छा शौहर तो मुझे मिल ही नहीं सकता, इससे ज्यादा धीमा तो मुझे मिल ही नहीं सकता। और फरमाती है फिर मैं सोचती थी अब मेरी उम्र भी जवानी के नहीं, बुढ़ापा आ गया है, रंग भी गोरा नहीं, बच्चे भी मेरे पास हैं, कैसे बेहतर नेमुल बदल मिलेगा। और दूसरी जानब हुजूर की हदीस है कि अगर तुम मुसीबत के वक्त पढ़ोगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुस्तफा का फरमान भी बदल नहीं सकता। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। ये तो हो नहीं सकता कि हुजूर फरमाए और ऐसा हो ना। फरमाती है पढ़ भी लिया, इद्दत के दिन मुश्किल से गुजारे, इद्दत खत्म हुई। मेरे दिल में हदीस भी है कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह बेहतर नेमुल बदल देगा। और दूसरी जानब ये भी है कि अबू सलमा से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। फरमाती है लोगों हुजूर के फरमान पर कुर्बान जाऊं और मुस्तफा करीम की हदीसों के निसार जाऊं। मुझे तो उस वक्त पता चला जब अल्लाह के रसूल ने पैगाम भेजा कि मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूँ। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जब मुस्तफा का पैगाम आया तो फरमाती हैं फौरन मेरे लब पे दुरूद आया, फौरन मेरे लबों पे सलाम आया। मैंने कहा महबूबा जो भी फरमाते हो सच ही फरमाते हो, जो भी कह देते हो कमाल ही कह देते हो। या रसूल अल्लाह मैं कहती थी मुझे अबू सलमा से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता, अल्लाह ने मुझे कायनात में सबसे अच्छा शौहर अता फरमा दिया। कायनात में सबसे मैंने सब्र किया और हुजूर के फरमान पर अमल किया कि मुसीबत आए तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने सब्र किया, शुक्र किया, अल्लाह ने मुझे धरती पे सबसे अच्छा शौहर दिया। और हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मेरा रंग भी गोरा नहीं, हुजूर उम्र भी मेरी बुढ़ापे के करीब है, बच्चे भी हैं, रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं,
मेरी रूमी वर्गी चाल भी नहीं तो मेरा जामी वर्गा इश्क। हुजूर कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके काबिल हो। या रसूल अल्लाह तू अमीर हरम में गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा। मेरे हबीब ने फरमाया उम्मे सलमा तेरे पास गुर्बत भी है, परेशानी भी है, बच्चे भी हैं, मुझे पता है कोई तेरा सहारा नहीं बनेगा और जिसका कोई सहारा ना बने उसका मैं बना करता हूँ। फरमाया इसलिए तेरे साथ निकाह करना है ताकि तुझे सहारा मुयस्सर आ जाए। मेरे रसूल पाक ने फरमाया तू मुसीबतों पर आहोजारियां ना कर, शिकायतें ना कर, सब्र कर, सब्र का पहाड़ बन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी का बच्चा इंतकाल कर जाता है ना, हाँ बात बड़ी मुश्किल है, काम बड़ा मुश्किल है। जब किसी का बच्चा बेटा या बेटी इंतकाल कर जाता है, वो किसी दानश्वर ने कहा था कि मेरा बाप इंतकाल कर गया, 6 महीने गुजरे तो मेरा 18 साल का बेटा भी इंतकाल कर गया। कहने लगे मैंने अपने 80 साल के बाप का जनाजा उठाया तो मेरी कमर नहीं झुकी, लेकिन जब 18 साल के बेटे का जनाजा उठाने लगा तो मेरी कमर झुक गई और रो के कहने लगा लोगों बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, दुआ करो किसी को बेटे का जनाजा ना पढ़ना पड़ जाए। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन मरहला है, ये बड़ी आजमाइश का मामला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी का बच्चा इंतकाल कर जाता है, जब किसी का बेटा या बेटी इंतकाल कर जाता है, फरिश्ते उसकी रूह लेके अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। रब फरमाता है तुम मेरे बंदे के जिगर का टुकड़ा ले आए हो, उसके वजूद का हिस्सा ले आए हो, उसकी रूह की ठंडक ले आओ हो। बोलो तो सही मेरा बंदा क्या कहता था, बताओ मेरा बंदा क्या कहता था, उसने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं मौला जब हमने उसके बेटे की रूह कब्ज की और वो अपने बेटे की मैयत पे आया तो उसने तेरा गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया, बल्कि उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दिया भी अल्लाह नहीं था, ले भी अल्लाह ही गया है। जब उसने ये बेटे की मैयत देखी है तो उसने ये कहा है कि अल्लाह का माल था, अल्लाह ले गया। रब फरमाता है बाकी के काम छोड़ दो, जन्नत की तरफ जाओ और मेरे उस बंदे के लिए और उसके बेटे के लिए एक मकान बना दो। जन्नत में जाओ, दुनिया की जिंदगी तो थोड़ी है ना, और आखिरत की जिंदगी हादी कोई नहीं, उसकी हादी कोई नहीं, कितनी लंबी है। फरमाया दुनिया में तो इकट्ठे नहीं रह सके, अब जन्नत में मकान बना दो, उसमें उसका बाप भी रहेगा, ये भी रहेगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबजादे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हुजूर के साहिबजादे आप रात को जब उनकी विलादत हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आए। जागिए जरा गौर फरमाइएगा बात पे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हमने हुजूर के चेहरे को चमकते देखा, हमने आंखों में एक खूबसूरती, एक रंग ढंग देखा। हमने कहा या रसूल अल्लाह मूड मुबारक बड़ा अच्छा है, हुजूर कोई खैर की खबर है? फरमाया मुझे मुबारक दो, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है, मेरे आंगन में फूल खिला है, खुदा ने मुझे बेटे की दौलत से नवाजा है, मेरे आंगन में फूल खिला है। फरमाते अगले ही दिन, एक रवायत है कुछ अरसे के बाद, एक रवायत है अगले ही दिन जोहर के बाद मेरे महबूब ने प्यार करने के लिए बेटा उठाया और साहिबजादे की सांसें उखड़ने लगी। रसूल पाक के साहिबजादे नबी पाक के मुकद्दस हाथों में सांसें उखड़ रही हैं। हुजूर के दस्ते मुबारक में साहिबजादे ने विसाल कर दिया। आंखें बंद की तो नबी करीम की मुकद्दस आंखों में आंसू आए। रात खुशी थी, रात हुजूर मुबारके वसूल कर रहे थे, रात मुस्कुरा रहे थे, सहाबा के जुर्मट में बैठकर मोहब्बत की बात हो रही थी। एक ही तो रात गुजरी है, 24 ही तो घंटे हुए हैं, आंखों में आंसू भर आए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं या रसूल अल्लाह आप रो रहे हैं? हुजूर साहिबजादे का इंतकाल हुआ तो रो रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला दिल मेरा गमज़दा है, आंखों में आंसू है, पर मैं अपनी जुबान से वही जुमले कहूंगा जिससे मेरा अल्लाह राजी होगा।
میں کوئی بے صبری والی بات نہیں کروں گا, میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے, اگرچہ میرا دل غم زدہ ہے, اگرچہ میں پریشان ہوں, اگرچہ میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. یہ محبت کی علامت ہے, یہ پیار کی علامت ہے. لیکن فرمایا میری زبان سے کوئی کسی کے ہاں میت ہو جائے تو آنسوؤں سے رونا محبت کی علامت ہے. اگر آنسو آتے ہیں نا تو یہ تو محبت ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ فرمایا یہ آنسو محبت کی علامت ہے. خدا کو بین کرنا ناپسند ہے, شور کرنا ناپسند ہے, باتیں کر کر کے رونا, شور کرنا, آہوزاری کرنا, ماتم کرنا, فرمایا یہ چیزیں خدا کو پسند نہیں. شور کرنا, بالخصوص خواتین اس بات پہ ضرور توجہ کریں, اس کی باتوں کا تذکرہ کر کر کے رونا, اونچی اونچی آواز میں بیان کرنا اور بار بار تڑپ تڑپ کے کہنا کیا بنے گا, کہاں جائیں گے, کیسے گزر اوقات کریں گے, یہ جملے کہنا اللہ کے رسول کو اتنا ناپسند ہے, اتنا ناپسند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت میت پر بیان کرتی ہے یا جو شخص ماتم کرتا ہے, فرمایا وہ تو میری امت میں ہی شامل نہیں ہے. فرمایا میں تو اس کو شامل ہی نہیں سمجھتا. لیس منی, وہ ہم میں سے نہیں ہے. صبر کرے, صبر کرے, ٹھہر جائے, اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے, قضا پہ راضی ہو جائے, جھک جائے خدا نے. اتنا شور کرنا, اتنی آہوزاری کرنا, اور معاذ اللہ بعض اوقات تو کفریہ جملے بولے جاتے ہیں, کفریہ جملے بولے جاتے ہیں. انتقال ہو گیا, تبھی موت چلا گیا, ہارٹ اٹیک سے انتقال, تو کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو گیا ہے. معاذ اللہ, آپ اللہ کو ظالم کہہ رہے, خدا کو ظالم کہہ کے کفر اکٹھا کر رہے, کفریہ فکرے بولے جاتے ہیں. معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ, ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شریعت اسلامیہ میں سخت سزا کی مستحق ہے. صبر کرنا, حوصلہ کرنا, آنسوؤں سے رونا, اپنے دل کے اندر محبت رکھنا, لیکن کبھی بھی کسی موقع پر بھی اپنی زبان سے گلہ کرنا, شکوہ کرنا, شکایت کرنا, کسی بابت کوئی بات بھی کرنا, دوستو یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں. صبر کریں, صبر کا کوئی حکم کسی قسم کا, حالانکہ ایسا ہو سکتا یہاں تو بندہ اچھا صحابی کہہ بیٹھے جیسے تو کہے گی کر کہ میں نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی, حضور نے فرمایا جس سے اللہ پیار کرتا ہے اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے, اس پر کچھ مصیبتیں آ جاتی ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو میں جب سے تیرے گھر آئی تھی میں نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی تھی, تو میں سمجھنے لگی تھی کہ اللہ تجھ سے پیار نہیں کرتا, لیکن آج تجھے چوٹ لگ گئی ہے, تجھ پر کچھ تھوڑی مشکل آئی ہے, تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ نہیں اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے, لہذا میں تجھ سے طلاق نہیں رہوں گی, تیرے گھر کے اندر ہی وقت گزاروں گی. آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ مصیبت آنا اور صبر کرنا کتنی اعلیٰ بات ہے کہ صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہو گئی ہے. یہ اتنا ضرور ہم بتا دیں. اچھا یہ ساری باتیں اگر ہم بتاتے ہیں اور پھر اور بھی کئی کسی گھر جا کے سناتے ہیں, آج دفتر میں یہ شغل ہو گیا, یہ بات ہو گئی, سناتے ہیں بات, اور یہ بری بات بھی نہیں ہے. گھر والوں کے ساتھ جا کے خوش طبی کرنا اور گھر کے اندر کا ماحول خوشگوار رکھنا, یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں, فرمان سنتے ہیں, قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں, یہ بھی ہمیں گھر جا کے سنانی چاہیے. صحابہ جو سن کے آتے تھے گھر جا کے یہ کام بھی کرنا چاہیے, یہ بھی صحابہ کی سنت. باپ بھی تھوڑا صبر کرے, اگر بیٹے نے اپنا گھر بسا لیا ہے تو اب تھوڑا صبر کرے, اطمینان کے ساتھ وقت گزارے. اماں بھی تھوڑا صبر کرے, بیٹا اسی کا رہے گا, تھوڑا صبر کرے. بہو بھی اگر آ گئی ہے نا وہ بھی تھوڑا صبر کرے, ذرا اطمینان کے ساتھ رہے. اس کو کسی نے جنا ہے, کسی نے اس کو پالا ہے, کسی نے اس کو بیاہا ہے, وہ ذرا صبر کرے, اطمینان. ہمارا جو صبر ہے وہ صبر نہیں رہا تو فساد آیا ہے, صبر نہیں رہا تو اختلاف آیا ہے, صبر نہیں رہا تو نفرت آئی ہے, صبر نہیں رہا تو بغض آیا ہے, صبر نہیں رہا تو حسد آیا ہے. فرمایا تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں, تمہارے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور بہت سارے گناہ تو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں. سب پر تو سزا دیتا ہی نہیں, کچھ تمہارے گناہوں پر سزا دیتا ہوں. مصیبت آتی ہے, ایک انسان پر مصیبت وہ آتی ہے جو اس کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے, اور ایک مصیبت وہ آتی ہے جب اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ.
वबश्शिर साबिरीन, फरमाया मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा, मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा, खौफ देकर, जानों मालों फलों की कमी देकर, और अगर तुमने सब्र किया तो मेरे महबूब इन्हें जन्नत की और मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दीजिए। सब्र का दामन थाम के रखें, सब्र पर अमल करें। अगर साबिर हो गए तो खुदा की मार्फत नसीब हो गई, और अगर हमारे अंदर सब्र ही नहीं, सब्र और करार ही नहीं, तो फिर हम तो पांव में पड़ी चीज नहीं पकड़ सकते, फिर तो हम जिंदगी गुजार ही नहीं सकते, फिर तो हर चीज हमारे लिए बोझ नजर आएगी। अल्लाह सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र में गुजरे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।